नमस्कार, मैं खुशी ठाकुर सिटी न्यूज से। आज हम आए हैं अंबेडकर पार्क, जो कि दरअसल पिछले साल ही इनॉग्रेट किया गया है, माननीय अरुणा शंकर द्वारा किया गया है और काफी लोग और भी मौजूद थे इस मौजूदा पार्क इनॉग्रेशन में। साथ ही इसका लोकेशन जो है थाना रोड से अगर आप सीधे घुसेंगे बाजार वाले रोड से जो ढलते हैं लालकोटा से, उसके तरफ से भी इसकी एंट्रेंस अवेलेबल है, जो मेन धन्यवाद लिखा रहता है। प्लस ये चारों तरफ से इसकी एंट्रेंस अवेलेबल है। जेलहाता मान के चलिए, जेलहाता रोड से जो आप एंट्रेंस करते हैं, तालाब रोड पहले इसको जाना जाता था। प्लस में आप इसे बोल सकते हैं साहित्य समाज चौक की तरफ से भी इसकी एंट्रेंस है, जो मंदिर वाले रोड में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, शनि मंदिर रोड से पड़ता है। और साथ ही साथ बाजार की भी इसकी एंट्रेंस दी गई है। दरअसल नगर निगम द्वारा जो ये पार्क बनाया गया है, उसकी जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो नगर निगम को करनी चाहिए, उसकी तत्काल मौजूदगी में मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। क्योंकि लमसम 2 से 2.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और उसमें जो मेंटेनेंस सुविधाएं जो देनी चाहिए, एक पार्क को बोला जाता है कि एक पार्क में होना चाहिए, वो मेंटेनेंस इस पार्क में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लाइट जलती है, पूल लाइट्स जो होते हैं पार्क में अवेलेबल होने चाहिए, या शाम में बैठने की चीजें हैं, आधी से ज्यादा टूटी फूटी मिलेंगी। इसलिए नहीं कि लोग आते हैं तो लोगों के द्वारा ये तोड़ दिया जाता है, लेकिन नगर निगम का काम होता है कि आप उसे मेंटेन करिए। अगर कोई चीजें टूट रही हैं तो वापस से आप उसे बनाइए। इसकी जो मेंटेनेंस है, आप यहाँ आएंगे, बहुत यूट्यूब पे ब्लॉगिंग्स देखे होंगे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ब्लॉगिंग मेंशन होता है पीसफुल एनवायरनमेंट इन द इवनिंग टाइम। बट दरअसल ऐसा हकीकत नहीं है, इसकी हकीकत कुछ और है। अगर आप दिन के टाइम आए, चाहे आप शाम के टाइम में, जब आप घुसते हैं तो 2-4 लोग ऐसे आपको मिलेंगे एंट्रेंस के साथ ही कि जो लोग पी करके गिरे हुए रहेंगे। जो स्मेलिंग है, जो बदबू आती है, जो गंध होती है, वो बहुत ही खराब होती है, क्योंकि आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते। पार्क का सबसे पहला जो मुद्दा है या सबसे पहला जो मतलब होता है, वो ये होना चाहिए कि वो साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी पार्क को अगर आप बना रहे हैं तो उसे साफ रखिए, मेंटेन रखिए, डस्टबिन से अवेलेबल रखिए। 500 मीटर में मेरे को कहीं भी, इसमें भी सेम हाल है नगर निगम द्वारा कि कोई भी कूड़ा कचरा फेंकने का जगह नहीं दिया गया है। तो आए दिन लोग आखिर कचरा घर पे तो लेके जाएंगे नहीं, नियमतः जो लोगों का माइंडसेट होता है तो वो यही फेंक देते हैं, और प्लस इससे गंदगी बढ़ रही है, और प्लस जो बदबू आती है, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, वो नगर निगम द्वारा नहीं दिख रही है। दरअसल ये जो पार्क बना था, ये एक टाइम में जो शॉप लगाए जाते हैं, चिकन मटन की शॉप्स लगती हैं, फिश शॉप लगता है, मछली की दुकानें लगाई जाती थी। तो ये एक जो एरिया है शुरू से काफी गंदगी से भरा हुआ रहता था। क्योंकि अभी अब अगर आप थाना रोड से लालकोठा के सीधे से घुसेंगे तो उसमें क्या है कि वो एक पार्किंग का एरिया बनाया गया। वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो इतनी बदबू आपको आएगी कि आप वहां 2 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं रह सकते हैं। लोग वहां पे गाड़ी पार्क करते हैं कि बाजार में जो पार्किंग दी गई है उसके अलावा लोग वहां पे पार्क करते हैं। तो एक टाइम में इस रोड से जाना भी सेफ नहीं माना जाता था। शाम के टाइम में आते हैं, मतलब मेरे को मान के चलिए अभी ठंडे के दिन में अगर आप 6 बजे या 7 बजे के बाद आएंगे तो आपको आधे से ज्यादा यहाँ पे लोग ड्रंक मिलेंगे, पी के इधर उधर गिरे हुए मिलेंगे। और दरअसल ये सेफ बिल्कुल नहीं माना जाता है। लोग रोड क्रॉस करने के लिए पार्क से घुस जाते हैं और दूसरे रोड में निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी एंट्रेंस हालांकि सब तरफ से दी गई है, लेकिन जो होनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड एक पार्क में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे। 24 घंटे नियमित जो होना चाहिए, शिफ्ट उनकी चेंज होनी चाहिए, वो नहीं है। प्लस जो दुकानें बनी हुई हैं, उनकी जो जहाँ पे वो बनी है वहाँ ही साफ नहीं है, तो बाकी जगह की तो मैं बात ही नहीं कर सकती। मेंटेनेंस होना चाहिए, वो नगर निगम द्वारा होना चाहिए, जो नगर निगम द्वारा बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। इसमें तो नगर निगम बोल सकते हैं कि कामचोरी बोल लीजिए, या इस पे सरकार की तरफ से जो मिलता है वो भी काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है इसको देखने मिल सकता है कि आप मेरे साइड में देखिए कि यहाँ से अगर कोई बच्चा शाम में अगर पार्क में केस खेल रहा है, या पार्क का मतलब होता है कि लोग खेलने कूदने आते हैं, अपने परिवार के साथ बैठने आते हैं, और कोई दरअसल परिवार है तो बच्चे भी आएंगे, ऑब्वियस एक जेन्युइन सा पॉइंट है ये। तो आप इस पूरे लेंथ में देखिए कि कहीं भी, या इस पूरे पार्क में कहीं मेरे को वो बाउंड्रीज जो होती हैं साइड में होना चाहिए कि नियमतः इसके पीछे अगर तालाब है तो जो बाउंड्रीज होनी चाहिए वो बाउंड्रीज आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि उसमें जो बाउंड्रीज मेंटेन होती हैं वो नहीं दिखती है नगर निगम द्वारा। ये बनाई ही नहीं गई है, ये शुरुआती दौर से ही नहीं बनाया गया है कि। और सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अगर किसी का बाय डिफॉल्ट भी अगर गलती से अनजाने में अगर पैर स्लिप करेगा तो ये डायरेक्ट तालाब में ही जाके इंसान गिरने वाला है। प्लस में बच्चों के खेलने के लिए जो मेरे पीछे लोकेशन आप देख सकते हैं कि जो बना हुआ है, झूला बना हुआ है, चाहे जिमिंग के लिए है, चाहे स्पेशली किड्स के लिए जो बनता है बच्चों के लिए शाम के तौर पे खेलने के लिए, उसमें भी काफी ज्यादा तोड़ फोड़ अभी तक दिखने ही मिलता है। कि झूला होना चाहिए, बच्चों के
खेलने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, वो आप मेरे पीछे पूरे लाइन से आप देख सकते हैं। इस लाइन से आप जितने स्टैंड्स देखेंगे जो झूला का होता है, इसमें ये स्टैंड तो आपको नियमतर दिख रहा है, बट नियमतर इस स्टैंड में जो झूला होना चाहिए, ये काफ़ी हंसी वाली बात है कि जो झूला होना चाहिए वो गायब है। नगर निगम को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, अगर सूचना है भी तो वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको सीधा सा बोल सकते हैं कि नगर निगम द्वारा इसे एकदम सीधे से नज़रअंदाज किया जा रहा है कि जो झूला बनाया गया था, मान लीजिए अगर इन केस आप बोल देंगे, नगर निगम कई बार ऐसा होता है पल्ला झाड़ने के लिए बोल दे कि आम पब्लिक जो है वो तोड़ दिए, आम पब्लिक जो है ऐसे कर दिए, आम पब्लिक वैसे कर। नगर निगम से ये एकदम नियमतर सीधे सीधे सवाल है कि अगर आम पब्लिक द्वारा इतनी आपको दिक्कत हो रही है तो आपने सिक्योरिटी गार्ड उस जगह पे उपलब्ध क्यों नहीं कराया, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड होने से आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें मेंटेन रहती हैं, सिक्योर रहती हैं, और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है जो नहीं है नगर निगम द्वारा। कि मैंने बोला कि साफ सफाई को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अभी नियमतर जो बाजार के क्षेत्र से आप आएंगे, बाजार लोकेशन की तरफ से आप आएंगे, तो इस एरिया में अभी मैं जब जा रही थी तो मुझे एक नगर निगम की जो साफ सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो मिले हैं, उनसे आ जाइए बात करते हैं। आइए हम बात करेंगे दीदी से। दीदी मुझे ये बताइए कि जो ये बाजार का जो क्षेत्र है जहाँ भी आप साफ सफाई कर रहे हैं, सुबह कितने बजे से आप यहाँ पे आके काम कर रहे हैं? 6:30 बजे हम लोग के हाजिरी लगता है। 6:30 बजे यहीं लगता है? हाजिरी लेता कौन है? चमुहान पे। नगर निगम से चमुहान पे हाजिरी वहाँ दे करके फिर आप यहाँ काम करने निकलते हैं? मतलब पूरा ये में? हाँ, कभी झाड़ू में, कभी झाड़ी काटे वाला में, कभी रोड में बहारते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए दीदी कि जो पार्क में जो साफ सफाई होना चाहिए, मतलब ये जो अभी आप मेरे को दिखे कि आप इतने से इतने एरिया में काम कर रहे हैं, तो पूरे इतने बड़े पार्क में आप अकेले काम करते हैं? ऐसे अकेले करते हैं, कभी कभी एक आध चार देता है। मतलब अभी आप सुबह से यहाँ तो मुझे अकेले ही आए हैं? हाँ, आज अकेले आप हैं। और उधर जो साफ सफाई नहीं है उसका जो क्षेत्र है वो कौन देखता है? आप ही लोग देखते हैं, कोई और देखता है? ये बटा हुआ कैसे है काम करने का? जैसे लोग है ना कि बटे हुए कैसे हैं? वो वार्ड के ऊपर है, जैसे कि जिसको जहाँ है वहाँ कराएगा। वार्ड के ऊपर है कि जहाँ तक वार्ड है वहीं तक अपना अपना आदमी से करवाएगा काम। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि वार्ड का क्षेत्र बटा हुआ है, उसी हिसाब से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उस हिसाब से बट के काम करेंगे? हाँ, मतलब सबका वार्ड बता। आपका वार्ड नंबर किधर से पड़ता है, मतलब 1 से 10 के बीच में है? हम लोग का वार्ड 5 नंबर है, हम लोग 5 नंबर के हिसाब से। तो जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एक मुद्दा जो अभी सामने आया है कि दीदी ने ये बताया कि जो क्षेत्र के हिसाब से काम बढ़ता है, कि दीदी की सुबह 7:30-7 बजे हाजिरी लग जाती है, छमुहान पे इनकी हाजिरी लगती है नगर निगम द्वारा, और हाजिरी लगने के बाद जो कर्मचारियों को भेजा जाता है अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, उसमें इतने बड़े दिग्गज पार्क में आप देख सकते हैं कि इकलौता दीदी सिर्फ काम कर रही हैं। और नियमतर यहाँ पे एक और नियम कानून जो मुझे देखने मिला है कि वो यहाँ पे काम कर रही हैं अपने वार्ड क्षेत्र के हिसाब से। मतलब उनका कहना ये है कि अगर आप बाजार के सीधे रोड से लमसम में आएंगे तो इनका एक क्षेत्र बना हुआ है, इसका जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो भी वार्ड का क्षेत्र है, उस हिसाब से कर्मचारी भेजे जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में भेजे जाते हैं। कि साफ सफाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नगर निगम ने अपने सर पे मत्थे नहीं रखते हुए वार्ड कमिश्नर्स को भी बांटे हैं, और उनके तरफ से भी कोई काम कार्रवाई नहीं किया जा रहा अभी तक। तो मेन मुद्दों पे मैं बात कर रही हूँ, वो मेन मुद्दा सबसे पहला ये है कि अगर इंसान पार्क जाएगा, जो 4 व्हीलर से आते हैं चाहे कोई 2 व्हीलर से आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो एंट्रेंस है, जो इसकी आने जाने की जो रास्ते हैं वो चारों तरफ से खुले हुए हैं, ठीक है। तो आप चारों तरफ से कहीं भी से भी आ सकते हैं, और गाड़ी पार्क करने की कोई सिस्टम इस पार्क के आसपास में नहीं है। सिर्फ आपको एक पार्किंग नियंत्रण दिखेगी, जो आप बाजार रोड से घुसते हैं, थाना रोड से सीधे आप घुसेंगे तो आपको इस बीच के लमसम में पार्किंग मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इंसान जेल हाथा से आ रहा है या जो कोई इंसान पुलिस लाइन से आ रहा है, तो उस तरफ में कहीं भी इस पार्क की बाहर में पार्किंग नहीं है। उनके पास 2 ऑप्शन होता है कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बोलकर अगर कोई चीज़ें पब्लिक यूज़ के लिए बना रहे हैं तो उनको नियंत्रण मेंटेन करिए, क्योंकि पब्लिक तो आएंगे ही, गंदगी तो फैलेगी, और गंदगी फैलने के बाद जो मेंटेन। इसी के साथ और नई नई खबरें बोल सकते हैं और नई नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ, सिटी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।